अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने गांधी हॉस्पिटल का किया दौरा। कोविड मरीजों की मिजाज पुरसी, दवाखाने में इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। खबरस्तानों में तदफीन के लिए जगह मुफ्त न देने पर कार्रवाई का इंतबाह। मुतवल्लियों और खबरस्तान कमेटी अरकान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दी वार्निंग। मुतासरा अफराद के लिए हेल्पलाइन नंबर का आगाज। मुल्क में फ़िरका परस्ती को हवा देने वाले और मुसलमानों की दिल आज़ारी में मुलविस सुदर्शन चैनल के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने हुकूमत हिंद से किया मुतालबा। मुस्लिम ड्राइवर को 3 दिन महरूस रखते हुए ज़दोकोब किया गया। मुतासरा ड्राइवर की दारुसलाम में फरियाद। सदर मजलिस ने कमिश्नर साइबराबाद और DGP से खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए की नुमाइंदगी। नापतोल में कमी और इजाफी कीमतों पर अशिया की फरोख्त के खिलाफ जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम की कार्रवाई। केसेस किए गए दर्ज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वजारत सेहत का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा कोविड के लिए अलाट करदा गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। वज़ीर आला ने बगैर किसी PPE किट और ग्लव्स के सिर्फ डबल मास्क पहनते हुए दौरा किया और कोविड के मरीजों से मुलाकात करते हुए उनके सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अलावा सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रजवी भी मौजूद थे। वज़ीर आला KCR ने सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स से भी इस मौके पर तबादले ख्याल किया, जबकि नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की खिदमात की सताइश करते हुए दवाखाने में किए गए इंतजामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क भर में कोविड दवाखाने का दौरा करने वाले KCR पहले वज़ीर आला बन गए हैं, जबकि कुछ दिन कबल वो खुद कोविड का शिकार हुए थे। जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद तेलंगाना में कोरोना केसेस में खातिर ख्वाह कमी नहीं हो पाई है। चारशंबे को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 3,837 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 25 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। इसी तर्ज पर पिछले 24 घंटों में 4,976 अफराद को कोरोना से रूबे सेहत होते हुए भी देखा गया। मुतासिर होने वाले अफराद में GHMC के 554 केसेस भी शामिल हैं। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियाती इक़दामात को यकीनी तौर पर जारी रखें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल्स पर पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत के बाद हैदराबाद में कोविड के लिए मख्तस किए गए हॉस्पिटल्स पर पुलिस दस्तों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने फीवर हॉस्पिटल, किंग कोठी हॉस्पिटल और निम्स दवाखाने पर तैनात करदा पुलिस दस्तों का मुआयना किया। वहाँ मौजूद पुलिस अहदेदारों से कमिश्नर पुलिस ने तबादले ख्याल भी किया और हिदायत दी कि हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी के साथ साथ मरीजों उनके तीमारदारों से पुलिस मुकम्मल तौर पर ताउन करे।
मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती को हवा देने वाले सुदर्शन चैनल पर फौरी पाबंदी आयद की जाए और चैनल के एंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने हुकूमत हिंद से मज़कूरा मुतालबा करते हुए कहा है कि मुल्क में एक तरफ कोरोना बहरान उरूज पर है तो दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में फ़िरक़ा परस्ती को हवा दी जा रही है। जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी और दीगर ज़िम्मेदारान ने इंतबा दिया है कि अगर हुकूमत हिंद इस टीवी चैनल की मज़मूमाना हरकत पर कार्रवाई से कासिर है तो मजबूरन इस मामले को आलम इस्लाम के बैनुल-अक़वामी फोरम और आलमी अदालत से रुजू किया जाएगा। मज़कूरा चैनल इसराइली जारहियत और बर्बरियत की तायीद करते हुए न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान बल्कि सारी दुनिया के 170 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचा रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक DCM ड्राइवर को 3 दिन महरूस रखते हुए मारपीट करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वाज़ेह है कि सुबहान नामी DCM ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब से हिरासत में लिया और उसे 3 दिन तक महरूस रखते हुए मारपीट की गई और उसे ज़दोकोब करते हुए पाकिस्तान चले जाने की बात कही गई। उसकी DCM में मौजूद अशिया जुमला मालियती 40,000 रुपये बारिश की वजह से सड़ गईं। असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिले में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद और DGP तेलंगाना से रब्त करते हुए खाती पुलिस ओहदेदारों को सख्त सज़ा देने की नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क में इस तरह की मुजरिमाना हरकतों की पुलिस को इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं गाड़ी लेके जो है आरामगढ़ से जा रहा था लोडिंग करके 7:30 या 8 बजे की बात है। शमशाबाद जो है मंडी के पास, तरकारी मंडी के पास जो है ना, मेरे को जो है मैं गाड़ी से उतर पीछे से फ़ोटो खींचे ट्रैफिक वाले गार्ड, तो मैं उतर के उससे रिक्वेस्ट करा। साहब ही बोला, मैं बोला साहब आप जो है लॉकडाउन चल रहा, फ़ोटो में खींचो, छोटा किराया साहब कैंसिल करो, लेट करो। बोल तो ये नहीं करता रहे लंजागढ़ का बोल के वो मेरे को भारी मार के तो मैं मेरा हाथ कॉलर पकड़ लिया। मैं ऐसा हाथ मेरा गलती जो है मैं ट्रैफिक वाले पकड़ने से जो है फिर मेरे को 2 जने आके उठा के ले जाके जो है रूम में ऊपर जो है सेक्शन नीचे लाइन के पुलिस वाले ऊपर सेक्शन 2 पे जो है ना वो ट्रैफिक वाले जो है 4 जने बम्बुओं से मारे मेरे को। लकड़ी वो प्लास्टिक का जो गैस पाइप आता है, गैस पाइप से पूरा मेरे को मार के पूरा तकलीफ में। और जो है उनके साथ ट्रैफिक वाले जो है ना वो बड़े साहब भी आके मेरे पैरों पे घुंदल के लब्बर से मारे, थलवों पे और हाथ पे भी मारे बाद जो है लाइन के पुलिस वालों को जाने के बाद लाइन के पुलिस वाले देख के परेशान होकर जो है ना मेरे को अच्छे से उन लोग रख के उसको दवा लगा के कम करने की भिजाने वाले थे। असद साहब की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह जो है असद साहब को शायद थे, उनका फ़ोन आने से मेरे को छोड़ा गया, नहीं तो मेरे को और 8-10 दिन रखे। मेरे जो दर्द है, मेरे को जो बहुत बुरे तकलीफ़ें हैं, मेरे को मारे, बहुत बुरा मारे। ट्रैफिक वाले मारे, ये लाइन वाले नहीं मारे, ट्रैफिक वाले मारे। तो सर्कल साहब जो है ना लाइन के पुलिस वाले, उन्होंने जो है बाबू तू बाहर गया तो एक्शन करेंगे बोल के मेरे को थोड़े दिन रखे PS में मेरे को रखे जाए। इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट कर रहे थे, ट्रीटमेंट करके छोड़ने वाले थे मेरे को जो है। और टॉर्चर भी करे, मेरे को बोले तुम लोग के अंदर गर्मी बहुत है बोल के जो है वो ट्रैफिक वाला बड़ा जो साहब है उसका 3 इशार था, वो मेरे को पैर से भी खुंदला और बोला तुम लोग के अंदर गर्मी बहुत है। और 2 गार्ड नीचे आके मैं जब जेल में मेरे को रखे थे नाइट में चाशुम्बे की रात में मेरे को जो है ना
तो तुम लोग के गंदर गर्मी में तुम लोग का जो है पाकिस्तान चले आ रहे बोल के मेरे को बोला है। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन के बशमूल दीगर 7 अरकान का तक़र्रुर अमल में लाया है, ताहम इनमें एक भी मुस्लिम दानिश्वर शामिल नहीं है। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में वायसर कांग्रेस कायद वायस शर्मिला ने कोरोना से मरने वाले अफराद ख़ानदान की माली मदद का ऐलान किया है। इन खबरों के साथ आइए देखते हैं कुछ और सियासी खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन की हैसियत से बी जनार्दन रेड्डी का तक़र्रुर अमल में लाते हुए मज़ीद 7 अरकान के नामों का ऐलान किया, जिनमें आर सत्यनारायणा, अरुणा कुमारी, लिंगा रेड्डी और चंद्रशेखर रविंद्र रेड्डी, रामावत धर्म सिंह भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि अदालत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हिदायत दी थी कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन और अरकान का तक़र्रुर अमल में लाए। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम पर अमलावरी को मंजूरी देते हुए आरोग्यश्री टेस्ट को अहकामात जारी करने और मरकज़ की स्कीम के रहनुमा खतूत पर अमल करने की हिदायत देने का खैर मकदम किया है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज करने की सहूलत फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती बीजेपी कायदीन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम को रियासत में रूबे अमल लाया जाए। वाईएस शर्मिला ने अपने वालिद आनजहानी वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी और अपने भाई वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के नक्श कदम पर चलते हुए तेलंगाना में कोरोना की वजह से मौत वाक़ होने पर उस शख्स के अफराद ख़ानदान को माली मदद करने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में आज वाईएस शर्मिला की टीम सरगर्म होते हुए ज़िले वरंगल के धर्मासागर मंडल पहुंची, जहां माधव रेड्डी के अफराद ख़ानदान को माली मदद हवाले की गई। वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत वो वाहिद रियासत है जहां पर कोरोना और लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों से धान की खरीदी के इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि जारिया कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान 52 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद धान और अनाज की खरीदी के इक़दाम किए गए, जो गुज़िश्ता लॉकडाउन से दुगनी खरीदी है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या उन्होंने ये भी बताया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो धान और अनाज की खरीदी को शफाफियत के साथ रूबे अमल लाएँ। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने एक मरतबा फिर रियासत में वाक़ क़ब्रिस्तानों की कमेटीज़ और मुतवल्लियों को इंतबाह दिया है कि वो तदफीन के लिए जगह मुफ्त फराहम करें। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड मीटिंग में इस सिलसिले में गौर व खौस किया गया है और मुतासरा अफराद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने पर मुतवल्ली या फिर कमेटी अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के सरबराह की हैसियत से एक DSP रैंक के ओहदेदार को वक्फ बोर्ड में पोस्टिंग दी गई है। DSP रैंक के ओहदेदार ने वक्फ बोर्ड में जायज़ा हासिल कर लिया, जबकि मोहम्मद सलीम ने इसका खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि मैयत के कफन दफन के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से 5000 रुपये इमदाद भी फराहम की जा रही है। क्योंकि टास्क फोर्स टीम के इंचार्ज बना के जो है जहाँ जहाँ भी वफलैंड इंक्रोच हो रही और ख़बरस्तानों में जो है जो प्रॉब्लम है, जगह नहीं दे रहे, कोविड के है तो उसके है तो एरिया वाइज होना बोल के है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो यार जनरल हम लोग डिस्कशन करें तो ये डिस्कशन ये था कि आज ख़बरस्तानों में इससे पहले भी बार बार बोल रहे कि फ्री तदफीन होना बोल के, तो फ्री तदफीन बोलने के बावजूद भी जो है ना
मुतवलियाँ हमारा ज़ाती क़ब्रस्तान है बोले वैसा जो है कर रहे, कमेटियाँ वाले भी वैसी। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी कंप्लेंट आएगा उनको बिल्कुल सस्पेंड करने का काम बोर्ड में रख के बराबर करेंगे, क्योंकि ये मनापोली नहीं कर सकते कोई भी। ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। हर एक का फ़र्ज़ है कि वहाँ पर किसका भी अगर एरिया में इंतकाल हुआ या बाहर वाले भी आके दफनाना चाह रहे तो बराबर दफना सकते, क्योंकि क़ब्रस्तान जो है ना, क़ब्रस्तानी से वो एरिया का आदमी नहीं आना, ये एरिया का आदमी नहीं आना, ऐसा दो, इतने पैसे दो, ये सब गलत है। और मैं मुतवल्लियों से अपील कर रहा हूँ बार बार, फिर बाद में नहीं बोलना मेरे को, बार बार अपील कर रहा हूँ। और यहाँ नहीं सुने तो कोर्ट तक चले जाती बात ये, क्योंकि जो है ना हम लोग बार बार बोल रहे कि जो है ना कमेटी वालों से भी, क़ब्रस्तान कमेटी हो या गिरेवियाट कमेटी, जो भी है, मस्जिद कमेटी है, दरगाह कमेटी है और हमारे मुतवल्लिस है, ये लोगों से मेरी बार बार अपील है, रिक्वेस्ट है, आप लोग जगह दे दीजिए। लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है, आप लोग पब्लिक को परेशान मत करिए। ये जो है ना फ्री तदफीन करने के लिए जगह दीजिए, पैसा का मांग भी मत करिए आप लोग। खाली खोदने के पैसे जो है ना जो होते वो लेना है, उससे हट के कुछ नहीं लेना है। और हमारे पास भी वक्फ बोर्ड से जो है 5,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग। जहाँ पर भी तदफीन है वहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हेल्पलाइन है हमारे पास, यहाँ पर फ़ोन करिए। फ़ोन नंबर भी इससे पहले दिए, अभी भी देते। फ़ोन नंबर पे जो है ना आप फ़ोन करिए। आप कहने हम 8 आदमी का स्टाफ रखें हम लोग, स्पॉट पे लेके आकर जो है ना जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है हमारे लोग लेके आकर जो है ना वहाँ पर पैसे पहुँचाने का काम भी, यहाँ तक यहाँ के लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्पॉट पे लेके जाके जहाँ भी इंतकाल हुआ वहाँ पर देने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। हम लोग भी तैयार है। वक्फ बोर्ड पूरा जो है ये, क्योंकि कोविड से लोग परेशान है, हम लोग भी ये डेली मॉनिटर कर रहे। गिरेवियार्ड्स के कई लोग फ़ोन कर रहे, तो मैं हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह सब जाके जो है ना दे रहे। ये हेल्पलाइन का नंबर है 7995560136, ये नंबर है। ये नंबर पे जो है ना आप लोग कॉल करिए। अगर नहीं दिए पैसे, कोई कुछ नहीं है तो इमीडिएट बोलिए, हम उसको सस्पेंड कर देंगे इंशाल्लाह उसको। तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा लॉकडाउन को 30 मई तक तोसी दी है, जबकि दूसरे लॉकडाउन के दौरान देही और शहरी इलाकों में वाक़ फ्यूल स्टेशंस और रिटेल आउटलेट्स को खुली रखने की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने अहकाम जारी करते हुए वाज़े किया है कि पहले लॉकडाउन के दौरान सिर्फ हाईवेज़ पर वाक़ पेट्रोल पंप्स को खुला रखने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की हमलो नकल को देखते हुए ये इक़दाम किया गया है। शहर में लॉकडाउन के नरमी औक़ात के दौरान बाज़ारों और मार्केट में हुजूम देखा जा रहा है। पुराने शहर के इलाक़ों में आज भी सुबह 6 बजे के बाद से 10 बजे तक हुजूम देखा गया, जहां हर दुकान खुली हुई नज़र आई। आवाम 6 बजते ही ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं, जबकि 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो रही हैं। इसके साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। बैंक्स में भी कम औक़ात की वजह से हुजूम देखा गया। तेलंगाना हुकूमत ने 10 मिलियन कोविड डोज के लिए मुख्तसर मुद्दती ग्लोबल टेंडर्स तलब किए हैं। तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से ये टेंडर्स तलब किए गए हैं। टेंडर्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 जून 2021 मुकर्रर की गई है। महकमे सिविल सप्लाइज़ के अहदेदारों ने महकमे औज़ान व पैमाइश से वाबस्ता अहदेदारों के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नाप तोल में कमी और इजाफी कीमतों पर अशिया की फ़रोख्त और तारीख़ मुद्दत गुजरने के बाद अशिया की फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों और मार्ट के ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए। जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम ने चंद्रायन गुट्टे में वाक़ किराना स्टोर्स, मेडिकल हॉल्स, होटल्स के अलावा
मॉल्स में अशिया की तनखी की। इस सिलसिले में 3 केसेस भी दर्ज किए गए। जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम में असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा तनूजा, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर चारमीनार मोहम्मद अली, डिस्ट्रिक्ट लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर सरोजा और राघवेंद्र के अलावा फूड इंस्पेक्टर देवादानम भी शामिल थे। नौकरी लेके खतरे में of higher officials orders issued for the COVID-19 norms ప్రకారము మనం ఒక హయ్యర్ రేట్స్ అనేటి ओके हायर रेट्स कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा बेच रहे और स्टॉक है सो किराना वाले होल्ड करके भी बेच रहे। उस पर कंट्रोल करने को, मॉनिटर करने को सुपरमार्केट्स को, किराना स्टोर्स को, मेडिकल हॉल्स, होटल्स, हाइजीन और सोशल डिस्टेंस और मास्क वेयरिंग नहीं, ये पूरे इस पर हम लोग चेक कर रहे सो है। आज तक हम लोग 8 केसेस बुक करे सो है। पिछले 3 दिन से काला पत्थर, ताड़बंद, शमशीरगंज, फलक मुमा वहाँ पे कल तक 5 केस बुक करके 40,000 के इम्पोज करे पेनाल्टी उनके ऊपर। और आज क्या कि 3 केसेस रिलायंस मार्ट सुपर मार्केट पे वेट्स एंड मेजर्स का रिन्यूअल नहीं है और दूध के ऊपर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट MRP नहीं है। और बासमती राइस पे 25 kg को ½ kg कम था, वो इरेगुलरिटीज फाइंड कर उनके ऊपर भी 3 केसेस हम लोग बुक करे सो है लीगल मेट्रोलॉजी के तरफ से। सो ऑल के कि मेडिकल हॉल पे भी कल बुक करे सो है। मेडिकल हॉल्स भी चेक कर रहे हैं, उनको भी गाइड कर रहे हैं हम लोग पूरे मेडिसिन अवेलेबल रखना, मास्क अच्छी क्वालिटी के रखना, कम प्राइजेस में देना। इवन सुपर मार्केट, होलसेल मार्केट्स को भी वही बोले एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी दालों पे रहने, एडिबल ऑयल्स पे रहने, रेट साइज रीजनेबल देना। वेजिटेबल मार्केट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीज़न में गरीब और मुस्तहक़ अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। रुख्तसब अली मुमताज़ अहमद खान की निगरानी में मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी ने खान गली चारमीनार में मुस्तहक़ अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया था। इस्तिफ़ादा कुन्नगान ने सदर मजलिस और रुख्तसब अली मुमताज़ अहमद खान से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है। बहादुरपुरे के नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान की निगरानी में DRF टीम ने अच्छी रेड्डी नगर, मुस्तफ़ा नगर, शेख की मस्जिद और उसके आसपास के इलाक़ों में अदविया का छिड़काव किया। इस मौके पर बल्दिया की एंटोमोलॉजी टीम भी मौजूद थी।
कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों मस्जिद अशरा मुबशरा, अली भाई की मस्जिद, जगन माता मंदिर और अतराफ़ व अकताफ़ में सैनिटाइजेशन के कामों की निगरानी की। GHMC और DRF टीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर दवाओं और स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है और मुसलसिल शास्त्रीपुरम डिवीज़न में भी ये काम जारी है। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस उलमाए हिंद और सहाफ़ियों की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन और गज़ा के बाशिंदों पर की जाने वाली बमबारी और तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। तंज़ीम जाफ़री की जानिब से मज़कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में लाया गया था, जिसमें मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, सैयद जाफ़र हुसैन, CEO हुसैनी मीडिया नेटवर्क, सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़रासत और सहाफ़ी सईद बाक़िर ने खिताब किया और इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर की जा रही बर्बरियत की मज़म्मत की और मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर भी अपने सख्त अफसोस का इजहार किया। मुक़र्रीन ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इस मारे के हक़ व बातिल में कई मुस्लिम ममालिक इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही बात मुसलमानों की, क्या मुसलमान इंसान नहीं है? तो इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं लोग? तो अब जितना भी जो है ये पूरी दुनिया में जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी सारी जड़ें आके जो है इसराइल पे मिल रही हैं। इन्होंने सबको तबाह किया अपने मफाद के लिए। इन्होंने सारे इस्लामी ममालिक को जो है कीमा करके रख दिया, इनको आपस में तोड़ दिया, इनको आपस में लड़वा दिया। आपस में इन्हें क्यों लड़वाया जा रहा है आपस में? क्या ईरान तैयार है सऊदी अरब से लड़ने के लिए? यह हर बार भीख मांग रहा है सऊदी अरब से कि हमसे मिलो, हमसे मुलाकात करो, हम तुम एक हैं, हम तुम दोनों भाई हैं। हमारे दरमियान में क्या फ़र्क है? दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। छोटा सा मसलकी इख्तलाफ है, लेकिन मज़हब का बुनियादी इख्तलाफ तो कुछ नहीं है। लेकिन जब कभी और पहली आलमी जंग के दौरान उन्होंने अपनी यानी जो इत्तेहादी ताकतें थी, यानी बरतानिया, फ्रांस, आलमी जंग के जो दो बड़े प्लेयर्स थे, उन लोगों के साथ बारगेनिंग की और उस दौरान जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की एक बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी करने में, जिसमें एक इसराइल यानी एक यहूदियों के लिए एक होमलैंड का वादा किया गया। लेकिन जो उस वक्त के सुपर पावर्स थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने इसी तरह के वादे दूसरों से भी किए थे। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। एक तरफ वो सहियोनियों से वादा कर रहे हैं कि वो उन्हें फ़लस्तीन पर उनका मुल्क बनाएंगे, इसी तरह वो अरबों से वादा कर रहे हैं कि अगर वो आलमी जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ हमारा साथ देंगे तो वो उन्हें यानी अरबों को, जो शरीफ हुसैन जो हिजाज़ के हुक्मरान थे और उनके फ़र्जंदान को पूरे यानी पूरी अरब जिस नौयत से अक़वाम मुत्तहदा काम करता है, जिन बुनियादों पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के जमहूरी क़वानीन हैं, उस एतबार से अगर हम हर चीज़ का मुआजना करेंगे और देखेंगे कि इज़राइल का जो क़याम है वो मुकम्मल तौर पर गैर क़ानूनी है, फ़लस्तीनियों पर जो इनको मुसल्लत किया गया। तो ये मेरा चौथा नुक्ता है। और पाँचवा मेरा ये है कि बहरहाल इज़राइल का वजूद मंज़र पर आया, इसको एक मुल्क डिक्लेयर किया गया और उसके बाद आज इसके मज़ालिम पिछले 70 वर्षों से जारी हैं। और हम जब भी इज़राइल की जानिब से मज़ालिम होते हैं, जाने जाती हैं, तो आज यकीनन सोशल मीडिया हम सबके मोबाइल हमारे हाथों में है, सबको पता है कि इज़राइल की जानिब से इस वक्त क्या चल रहा है, पिछले एक हफ़्ते के दरमियान क्या हुआ है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि नज़रों से हम देख रहे हैं। सारी चीज़ें ये हमारे सामने है, ये नया नहीं है, ये हर 2 साल में 3 साल में। जब मस्जिद अक़सा में जो बर्बरियत रही इज़राइली फ़ौज की जानिब से,
उसका मुकाबला इन्होंने कोशिश की करने की, और दुश्मन ने, इज़राइल ने ये सोचा था कि इनको हम चंद राकेटों के सबब इनका ख़ात्मा कर देंगे, इनके तामीरात को ज़मीन दोस्त कर देंगे। मगर गुज़िश्ता 8 रोज़ से आपने देखा कि खुदा की मदद रही बात जाने की, जाँ बहक होने की, अमवात की, लोग सैलाब में मर जाते हैं, लोग ज़लज़लों में मर जाते हैं। ये लोग अपने मौक़िफ़ पर ठहर कर डटे हुए हैं। इनमें शहादतें होती है तो इनको शहीद का दर्जा मिल रहा है। इसकी तादाद चाहे 218 हो या 1000 हो। 2014 में 2000 लोग मरे थे, फ़िलिस्तीन के शहीद हुए थे, तो वो तादाद के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था। आज 218 की कुर्बानी ने इज़राइल को ज़लील कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में 14 ममालिक ने इज़राइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ये ख़ुद उसकी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की नाकामी रही। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सुल्तान बाज़ार इलाके में लॉकडाउन की नरमी के औक़ात के दौरान सब्ज़ी और दीगर ज़रूरी अशिया की ख़रीदी के लिए गैर मामूली हुजूम देखा गया। मुक़ामी ताजिरीन ने कहा है कि उन्हें सब्ज़ी जमाने तक ही 8 बजे का वक्त लग जाता है और वो 2 घंटे में कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जानिब आवाम ने नरमी के औक़ात के दौरान ज़रूरी अशिया के अलावा दीगर अशिया की दुकानें खुली हैं और आवाम को क़वायद की पाबंदी करनी चाहिए। 4 घंटे के वक्त में आवाम ने कहा है कि उन्हें सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। बहादुरपुरा पुलिस हदूद की दानमा झोपड़ी के पास बेकाबू कार ने DCM को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार नौजवान जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कार में सवार नौजवान हालत नशे में थे। इंजन बोली के पास भी इस कार ने पुलिस के बैरिकेड को टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की थी। पुलिस ने वायरलेस पर इसकी इत्तला दी और जब बहादुरपुरा के पास पुलिस को देखकर बेकाबू कार के ड्राइवर ने DCM को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 4 नौजवान जख्मी हुए। फौरी तौर पर उन्हें इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया है, जबकि बहादुरपुरा पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। पीछे ऊपर लॉकडाउन के टाइम पे एक 1200 हुंडई वर्ना कार, ये कार वाले ड्राइवर और 3 बच्चे था गाड़ी पे। इन लोग ने अपना पहले इंजन बोली के पास अपना स्टॉपर्स जो रहता चेक पोस्ट का, वो चेक पोस्ट को डैश करके हिट करके वहाँ से अपना पुराना पुल ऐसा एरिया पे, पुराना पुल अपना गौशाला एरिया पूरा फिर रहा है। ऐसा सेट में अपन को इन्फॉर्मेशन आए तो उसको पीछा करे तो यहाँ पे आके उन लोग यहाँ पे आके एक एक्सीडेंट DCM को एक्सीडेंट करके यहाँ पे रोका होता। उन लोग सब लोगों को 4 बच्चा था, उन लोग पूरा को छोटा इंजरीज हुआ तो अभी अपना पुलिस गाड़ी पे ही उन लोगों को हॉस्पिटल को भिजाया और उसका डिटेल नहीं मालूम। अगर अभी भिजाया अपना लोकल हॉस्पिटल को भिजाया था, मगर उसका बच्चा का उन लोगों का जो है उन लोगों का डिटेल्स अभी तक नहीं मालूम। वो आने के बाद वो थोड़ा होश में भी नहीं है शायद, उसमें देखे तो चोटों के बारे में थोड़ा अनकॉन्शियस है। उन लोगों को सब लोगों को अपना हॉस्पिटल को भिजाया और उन लोगों का डिटेल्स बाद में बोल सकते हैं। ड्रिंक करके है क्या नहीं बोल सकते अभी, उन लोगों को चोट लगाया हो ना, इसके बारे में अपन नहीं बोल सकते अभी उन लोग ड्रंकन कंडीशन में है कि नहीं है बोल के। अब तो हॉस्पिटल को भी जाए, कार अपना वो भी अपना कस्टडी पे लिया था। थैंक यू वेरी मच। उसमें गाड़ी में पूरा 4 जने, 4 जनों को इंजरीज है। रच्चाकुंडा पुलिस ने एक देहात के 5 तांडे में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत IPS की हिदायत के बाद सुआसीता लीवा प्रोग्राम के तहत 19 मई को
नारायणपुर मंडल के 5 तांडों में 1 महीने का राशन तकसीम किया गया। चोटुपल रूरल भुवनगिर के अलावा दीगर पुलिस स्टेशन के अमले ने डीसीपी यादाद्री भुवनगिर नारायण रेड्डी की निगरानी में मज़कूरा तकसीम अमल में लाई। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले 5 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। उनके कब्ज़े से 5 इंजेक्शन भी बरामद किए गए। बातज़ा मज़ीद कार्रवाई के लिए लंगरोस पुलिस के उन्हें हवाले किया गया। सहराबाद पुलिस की जानिब से डकैती में मुलविस 3 मुलजिमीन के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया। शादनगर पुलिस की जानिब से डकैती में मुलविस 3 मुलजिमीन 21 साला मोहम्मद सैफुद्दीन, 20 साला शेख इमरान और 20 साला मोहम्मद शरीफ अली को हिरासत में लिया गया था। महाना फातिहा जद्दे आला हज़रत सैयद शाह मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शाह पीर शाह मुहिउद्दीन सानी क़ादरी के मौके पर दरगाह पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी की गई। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसूवी सदर नशीन व मुतवल्ली ने खुसूसी दुआ फरमाई, जिसमें उन्होंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए और निहत्ते फ़लस्तीन की मदद के लिए भी दुआ की। हज़रत किराम, आज महाना फातिहा हज़रत जद्दे आला सैयद शाह पीर शाह मुहिउद्दीन सानी क़ादरी खुद्दस अज़ीज़ जिगर गोशे गौसुल आज़म पिराने पीर की हर माह की तरह इस माह भी खिदमत इस नाचीज़ की तरफ से अंजाम दी गई, जहाँ पर लाभ कुशाई चादर गुल। HPL की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिद्दा में 21 मई से अकरम मेमोरियल कप 2021 का इनेकाद अमल में आएगा, जिसके इनेकाद में क़तर से QPL ताउन पेश कर रहा है। QPL के डायरेक्टर सिराज अंसारी के मुताबिक इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जुमला 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि सैयद खुद्दूस, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद हुसैन की निगरानी में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। QPL डायरेक्टर सिराज अंसारी ने बताया कि QPL कोर कमेटी की जानिब से वो इस टूर्नामेंट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मुकामी तौर पर जिद्दा से इस टूर्नामेंट को ताउन करने वालों में JDT से मोहम्मद खदीर और मोहम्मद फ़हीम, सिटी लाइफ से सशहूर और राइट ट्रैवल्स से मोहम्मद इम्तियाज़ और ICF से मोहम्मद अफजल शामिल हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने गांधी हॉस्पिटल का किया दौरा। कोविड मरीजों की मिजाज पुरसी, दवाखाने में इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। खबरस्तानों में तदफीन के लिए जगह मुफ्त न देने पर कार्रवाई का इंतबाह। मुतवल्लियों और खबरस्तान कमेटी अरकान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दी वार्निंग। मुतासरा अफराद के लिए हेल्पलाइन नंबर का आगाज। मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती को हवा देने वाले और मुसलमानों की दिल आज़ारी में मुलविस सुदर्शन चैनल के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने हुकूमत हिंद से किया मुतालिबा।
मुस्लिम ड्राइवर को 3 दिन महरूस रखते हुए ज़दोकोब किया गया। मुतासरा ड्राइवर की दारुस्सलाम में फरियाद। सदर मजलिस ने कमिश्नर साइबराबाद और DGP से खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए की नुमाइंदगी। नापतोल में कमी और इजाफी कीमतों पर अशिया की फरोख्त के खिलाफ जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम की कार्रवाई, केसेस किए गए दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।